हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया द लास्ट लेसन, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी प्ले है, लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं। हमने इसकी समरी पढ़ ली है और आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। इस कहानी में हमको सीखने को मिलता है प्यारे बच्चों कि अगर आपका इरादा मजबूत हो, आप अंदर से सॉलिड हैं, आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो कितनी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, आपके अंदर की एनर्जी जागृत होगी और आपको काम करने के प्रति एक्साइट करेगी, आपको प्रेरणा देगी, मोटिवेट करेगी और फाइनली आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे जिसके आप आकांक्षी हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए इसको लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। तो द लास्ट लीफ हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, द लास्ट लीफ, जो कि ओ हेनरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। एक शॉर्ट स्टोरी है, एक संक्षिप्त कहानी है। इसमें दो करेक्टर मुख्य हैं। करेक्टर तो कई सारे हैं, लेकिन जो दो करेक्टर मेन हैं वो है, एक का नाम है सू और एक का नाम है जॉन्सी। सू और जॉन्सी दो आर्टिस्ट हैं, दोनों दूर दूर से आए हैं, लेकिन दोनों के थॉट्स, दोनों के विचार, दोनों के पसंद एक जैसे हैं। इसलिए दोनों आकर के एक शहर में कमरा किराए पर लेकर के रहने लगते हैं। कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सिटी वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर द स्ट्रीट हैव गॉन वाइल्ड। कहते हैं इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी वेस्ट ऑफ द वाशिंगटन स्क्वायर। तो वाशिंगटन स्क्वायर के वेस्ट की सिटी में एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा क्षेत्र है। द स्ट्रीट हैव गॉन वाइल्ड, जहाँ की सड़कें बहुत ही वाइल्ड हैं, अर्थात जंगली हैं। जंगली का मतलब यहाँ पर है अनकंट्रोल्ड हैं। तो कहते हैं वाशिंगटन स्क्वायर का एक वेस्ट सिटी है, जो कि एक छोटा सा टाउन जैसा है, जहाँ की गलियाँ बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हैं, दूर दूर तक इधर उधर अजीब ढंग से फैली हुई हैं। दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वे अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं। कौन? जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं वहाँ पर उस सिटी में, वेस्ट सिटी ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर की, वो तमाम डायरेक्शन में फैली हुई हैं। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड प्लेसेस। वे स्मॉल स्मॉल पीसेज में टूटी हुई हैं, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं, जिनको हम अलग अलग प्लेस कह सकते हैं, अलग अलग स्थानों तक फैली हुई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ वन टू टाइम्स। एक ही गली घूम घूम करके दो बार आपस में मिल जाती है। द पेंटर वंस डिस्कवर्ड समथिंग पॉसिबल एंड वैल्यूएबल थिंग्स दिस स्ट्रीट। एक पेंटर इस स्थान पर आता है और इस स्थान को बहुत वैल्यूएबल महसूस करता है, उसको यह स्थान बहुत अच्छा लग जाता है। सपोज अ पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल्स, अर्थात मानिए कि एक पेंटर यहाँ पर आए और वो कुछ पेंटिंग मटेरियल्स को परचेज कर लेता है, फॉर विच ही हैड नॉट पेड, जिसको उसने अभी तक पे नहीं किया है। अर्थात एक पेंटर आया और उसने उधार में कुछ पेंटिंग के सामान खरीद लिए। सपोज ही हैड नो मनी, मान लो उसके पास पैसे भी नहीं हैं। सपोज ए मैन कम टू गेट द मनी, मान लो एक आदमी उस पैसे को वापस लेने के लिए आता है। क्या समझे इसमें? मान लीजिए इसे गली है, इस गली में कोई पेंटर रहने के लिए आता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसने एक दुकान से कुछ पेंटिंग मटेरियल्स, कुछ पेंटिंग के सामान खरीद लिया और ये कह दिया कि मैं उस गली में उस स्थान पर रहता हूँ और आकर के पैसे ले लेना, या फिर मैं समय पर आकर के आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन वो समय पर पैसे देने नहीं आता है, तो वो जो दुकानदार है वो पैसे लेने के लिए उस गली में जाता है जहां उसने अपना एड्रेस बताया था। द मैन माइट वॉक डाउन दैट स्ट्रीट एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक। कहते हैं तो हो सकता है कि वो आदमी उस गली से होते होते जाए और अचानक घूम करके खुद से ही मिल जाए, अर्थात वो घूम करके उसी गली पर वापस आ जाए जहां से उसने जाना शुरू किया था। विथ विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट, बिना कोई पैसे प्राप्त किए हुए। तो हो सकता है उस गली को ना पा सके जिस गली की वो तलाश कर रहा है। यहाँ पर फाइनली कहने का मतलब ये हुआ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फिर देखिए, दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज कॉल्ड ग्रीनविच विलेज। शहर का यह हिस्सा ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। एंड टू ऐड ग्रीनविच विलेज द पेंटर सून कम। और कहते हैं ये इतना इंटरेस्टिंग स्थान था कि यहाँ पर दूर दूर से भी पेंटर्स आने लगते हैं। और हियर दे फाउंड रूम्स दे लाइक, और यहाँ पर उनको पसंद का कमरा भी मिल जाता है। एंड गुड लाइट एंड
लो कॉस्ट, और कम कीमत पर अच्छी रोशनी भी उनको उपलब्ध हो जाती है। अच्छी रोशनी, चूँकि उनको पेंटिंग करनी है तो उनको अच्छी रोशनी चाहिए दिन में भी और रात में, इस प्रकार से तो उनको व्हाटएवर दे वांटेड, उनको सब कुछ सही तरीके से मिल जाता है। फिर देखिए क्या होता है। अब यहाँ से मेन कहानी की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सू एंड जॉन्सी लिव्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विथ 3 फ्लोर्स। सू और जॉन्सी तीसरे मंजिले पर रहते थे, अर्थात उन्होंने किराए पर कमरा ले रखा था, तीसरे मंजिले पर रहते थे। वन ऑफ दीज यंग वुमेन कम फ्राम मेन। उनमें से एक जो यंग वुमेन थी वो मेन एक स्थान है, वहाँ से आई थी। एंड द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और दूसरी कैलिफोर्निया से आई थी। तो दो जो सू और जॉन्सी हैं, जो सू है वो मेन सिटी से आई थी, और जो जॉन्सी है वो कैलिफोर्निया से आई थी। आगे बढ़ते हैं। दे हैड मेट एट अ रेस्टोरेंट ऑफ इंग्लिश स्ट्रीट। वे इंग्लिश स्ट्रीट के एक रेस्टोरेंट में आपस में मिली थी। There they discovered that they liked and the same kinds of art, the same kind of food and the same kind of clothes. उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी पसंद एक जैसी है, कला के प्रति पसंद भी एक जैसी है, भोजन के प्रति पसंद भी एक जैसी है, और कपड़ों के प्रति दोनों की पसंद भी एक जैसी है। सो दे डिसाइडेड टू लिव एंड वर्क टुगेदर। इसलिए उन दोनों ने एक साथ रहने और एक साथ काम करने का निश्चय किया। दैट वॉज इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग का समय था, बसंत ऋतु का समय था, यह हल्की ठंड का समय था। टूवर्ड विंटर अ कोल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंजर एंटर्ड ग्रीनविच विलेज। तभी विंटर के दौरान एक कोल्ड स्ट्रेंजर, एक ठंडा अजनबी प्रवेश करता है ग्रीनविच विलेज में। अर्थात जब ठंड का समय शुरू होता है तो ग्रीनविच गांव में, जो कि एक बहुत ही अनकंट्रोल्ड स्ट्रीट्स वहाँ की थी, जहाँ पर कोई भी आए भटक सकता था, तो वहाँ पर एक कोल्ड स्ट्रेंजर आता है। वो कोल्ड स्ट्रेंजर क्या था बाद में बताएंगे। नो वन कुड सी हिम, कोई इसको देख नहीं सकता था। वो स्ट्रेंजर ऐसा था, वो अजनबी, वो विचित्र व्यक्ति या विचित्र जीव ऐसा था कि उसको कोई देख नहीं सकता था। ही वॉक्ड अराउंड टचिंग वन पर्सन हियर एंड अनदर देयर विद द आइसी फिंगर। वह अपनी बर्फीली अंगुलियों से एक के बाद एक लोगों को टच करता रहता था, छूता रहता था। ही वॉज बैड सिकनेस, और वो एक प्रकार से बैड सिकनेस थी, एक प्रकार से बुरी कमजोरी थी। अर्थात जिस व्यक्ति को छू लेता था वो बुरे तरीके से बीमार पड़ जाता था। डॉक्टर्स कॉल्ड हिम निमोनिया। डॉक्टर ने उस व्यक्ति को निमोनिया कह करके पुकारा। अर्थात वो एक प्रकार का व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रकार की बीमारी थी। क्या थी वो? एक प्रकार की बीमारी थी। डॉक्टर ने उसको क्या नाम दिया था? डॉक्टर ने उसको कहा था कि ये निमोनिया है, ठंड के समय में होती है, ऐसा बीमारी वहाँ पर फैली थी। जिन जिन लोगों को निमोनिया होता था वे दे ले ऑन द बेड विथ पेन, वे दर्द से बिस्तर पर लेट जाया करते थे, बीमारी से परेशान हो जाते थे। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी ही हरीड टचिंग मैनी पीपल। ईस्ट साइड में अर्थात शहर के ईस्ट क्षेत्र में, शहर के पूर्वी क्षेत्र में उसने बहुत से लोगों को छू लिया था। बट इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीनविच विलेज ही डिड नॉट मूव सो क्विकली। लेकिन जो ग्रीनविच गांव था उसमें वो बहुत तेज़ी से नहीं चल पा रहा था, अर्थात उसमें वो धीरे धीरे लोगों पर प्रभाव जमा रहा था। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन। मिस्टर निमोनिया कोई अच्छे जेंटलमैन नहीं थे, कोई सज्जन बूढ़े जेंटलमैन नहीं थे। अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन वुड नॉट हर्ट अ वीक लिटिल वुमेन फ्रॉम कैलिफोर्निया। क्योंकि अ वाइल्ड ओल्ड जेंटलमैन, एक अच्छे नाइस ओल्ड जेंटलमैन, एक अच्छे बूढ़े व्यक्ति, वुड नॉट हर्ट, कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, अ वीक लिटिल वुमेन, कमज़ोर और छोटे महिलाओं पुरुष को, फ्रॉम कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में। अर्थात कैलिफोर्निया में कोई भी सज्जन व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति किसी भी कमज़ोर और कमज़ोर बच्चे या महिलाओं को परेशान नहीं करते। बस मिस्टर निमोनिया टच जॉन्सी विथ हिज ओल्ड फिंगर। लेकिन
मिस्टर निमोनिया ने जॉन्सी को अपने ठंडे अंगुलियों से छू लिया, अर्थात जॉन्सी जो थी उसको निमोनिया हो जाता है। शी ले ऑन हर बेड ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, वो बिना चले फिरे अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती है। एंड शी लुक्ड थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू हर्स, और अपने सामने की जो दीवार है उस पर वो घंटों खिड़की बनी हुई है जो उसके उस पार देखती रहती है। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर स्पोक टू सू, एक दिन जो व्यस्त डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने सू से कहा, जो कि उसकी फ्रेंड थी, सू से कहा ऑलमोस्ट इन द हॉल, हॉल में कहा, क्या कहा, वेयर जॉन्सी कुड नॉट हियर, जहाँ पर जॉन्सी सुन नहीं सकती थी। अर्थात जॉन्सी के बारे में डॉक्टर साहब ने सू को बताया एक हॉल में जहाँ पर वो सुन नहीं सकती थी। भाई डॉक्टर पेशेंट के सामने कोई बात नहीं बताते हैं कि पेशेंट कितना सीरियस है, वो तो उनके कोई क्लोज पर्सन को बताएंगे कि कंडीशन कैसी है ना। तो इसी प्रकार से सू को जो है डॉक्टर साहब बुलाते हैं और जॉन्सी के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं। शी वॉज अ वेरी स्मॉल चांस ही सेड, उसने कहा कि उसके पास बहुत थोड़ा सा समय है, अर्थात वो क्रिटिकल मोमेंट है, उसको उसको बचा पाना बड़ा कठिन हो सकता है। शी हैज़ अ चांस, उसको एक मौका मिल सकता है, अर्थात उसको हम बचा सकते हैं। इफ़ शी वांट टू लिव, अगर उसके अंदर जीने की इच्छा है, अगर आपके अंदर जीने की इच्छा है तब हम आपको जिंदा रखने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। इफ़ पीपल डोंट वांट टू लिव वी कांट डू मच फॉर देम, अगर लोग जिंदा नहीं रहना चाहते हैं तो हम उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। अवर योर लिटिल लेडी हैज़ डिसाइडेड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, और आपकी जो लेडी है, आपकी जो फ्रेंड है, उसने डिसाइड किया है कि वो ठीक होना नहीं चाहती है, मतलब वो ठीक होना का कोई प्रयास ही नहीं कर रही। इज़ देयर समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग हियर, क्या क्या कोई परेशानी है, क्या कोई कष्ट है जिसको बार बार परेशान कर रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण से वो जिंदा नहीं रहना चाहती है। शी ऑलवेज वांटेड टू गो टू इटली एंड पेंट अ पिक्चर ऑफ अ बे ऑफ नेपल, शी सेड। अब जो सू है वो कहती है अपने फ्रेंड के बारे में, अपनी फ्रेंड के बारे में कहती है जॉन्सी के बारे में कि वह इटली जाना चाहती थी और वहाँ पर बे ऑफ बे ऑफ नेपल्स का पिक्चर बनाना चाहती थी, पेंटिंग बनाना चाहती थी। यही उसकी इच्छा थी, शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, जिस कारण से उसको जीने की इच्छा नहीं हो सकती। पेंट, नॉट पेंट, डॉक्टर कहते हैं पेंट के कारण नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, पेंट ना बना पाने का कोई जीवन छोड़ देगा, जीने की आस छोड़ देगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इज देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल अबाउट, क्या कोई और कोई चीज़ है जो उसको परेशान कर रही है। मैन, क्या कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, क्या कोई लड़का परेशान कर रहा है, क्या कोई उसका बॉयफ्रेंड परेशान कर रहा है, ऐसे कोई समस्या है क्या उसको। मैन सेट सू, सू कहती एक आदमी, इज अ मैन वर्थ, नहीं एक आदमी तो नहीं हो सकता है, नहीं डॉक्टर कोई आदमी तो नहीं है, मैं मेरे ख्याल से देयर इज नॉट अ मैन, नहीं नहीं कोई आदमी नहीं है। सू ऐसा बताती है डॉक्टर साहब को, नहीं नहीं किसी व्यक्ति के कारण, किसी लड़के के कारण वो परेशान नहीं। इट इज़ वीकनेस सेड द डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं तो हो सकता है उसकी कमज़ोरी के कारण ऐसा हो। आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा जो मैं जानता हूँ, अर्थात उसको ज़िंदा रखने का, उसको जीवित रखने का, उसको ठीक करने का जितना संभव हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा, डॉक्टर बोलते हैं। बट वेन अ सिक पर्सन बिगन्स टू फील दैट ही इज़ गोइंग टू डाई, लेकिन अगर एक बीमार व्यक्ति सोचने लगता है कि वो मरने ही वाला है, हाफ माई वर्क इज़ यूजलेस, तो मेरा आधा काम तो बेकार हो जाता है। पहले आपके अपने अंदर डिटरमाइन होना पड़ेगा कि मैं बच जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, तभी मेरी दवाइयाँ ठीक ढंग से काम करेंगी, अदरवाइज मेरी आधी दवाइयाँ तो काम करना ऐसे बंद कर देंगी। टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथेस, उससे ठंडे समय के लिए जो क्लॉथेस खरीदने वाले हैं, अर्थात जो ठंडी में हम लोग कपड़े खरीदेंगे, विंटर क्लॉथेस खरीदेंगे, उसके बारे में उससे बात करो, अर्थात फ्यूचर की बातें करो। जब आप फ्यूचर की बातें करने लगते हैं तो आपको जीने की ललक बढ़ जाती है, जीने का हौसला बढ़ जाता है। इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर, अगर उसको भविष्य में इंटरेस्ट हो जाएगा तो हर चांसेस वुड बी बेटर, तो उसको उसके चांस बढ़ जाएंगे, अर्थात उसको ठीक करने का चांस बढ़ जाएगा। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन सू वेंट इनटू द वर्क रूम टू क्राई, अब जब डॉक्टर चले जाते हैं तो इसके बाद सू जो है वो कमरे में जाती है, उस जो दोस्त है, अपनी फ्रेंड है, उसके जॉन्सी है, उसके कमरे में जाती है। और देखो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसको चिल्लाती है, उसको कहती है, उसको डांटती है, क्या बोलती है। देन शी वॉकड इनटू द जॉन्सीज रूम, और इसके बाद वो जॉन्सी के कमरे में जाती है, और शी कैरीड
some of her painting materials and she was singing. वो गाते गुनगुनाते और उसके पास जो पेंटिंग मटेरियल्स था, जो पेंट करने का सामान था, उसको लेकर के वो जॉन्सी के कमरे में जाती है. जॉन्सी ले देयर वेरी थिन एंड वेरी क्वाइट. जॉन्सी वहाँ पर बहुत कमज़ोर और बहुत ही शांत अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी. हर फेस वाज टर्न टूवर्ड द विंडो. और उसका फेस अभी भी विंडो की तरफ था, खिड़की के उस पार देख रहा था. सू सपोज सिंगिंग थिंकिंग दैट जॉन्सी वाज अस्लीप. सू यह सोचते हुए गाते हुए जाती है कि शायद जॉन्सी सो रही है, उसको नींद आ गई है. सू बिगेन टू वर्क. सू काम करने लगती है. एज शी वर्कड शी हर्ड अ लो साउंड. जब उसने वो काम करने लगती है तभी उसने हल्का सा आवाज़ सुना. अगेन एंड अगेन, फिर से और फिर से आवाज़ को सुना. शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड. वह बेड के पास जाती है. कौन बेड के पास? जहाँ पर उसकी फ्रेंड जॉन्सी लेटी हुई थी, वो उसके बेड के पास जाती है. जॉन्सीज आइज वेयर ओपन वाइड. जॉन्सीज की आंखें ओपनली खुली हुई थी, अर्थात बिल्कुल खुली हुई थी, वो सो नहीं रही थी. शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग काउंटिंग बैक. वो खिड़की की तरफ देख रही थी और एक एक करके कोई चीज गिन रही थी. 12 शी सैड. द लिटिल लैटर 11 एंड देन 10 9 एंड 8 एंड 7 ऑलमोस्ट टुगेदर. वो गिनने लगती हैं. 10 9 8 7. इस प्रकार से एक एक करके वो कुछ गिन रही है. क्या गिन रही है देखते हैं. सू लुक्ड आउट द विंडो. सू खिड़की से बाहर देखती है. व्हाट वाज देयर टू काउंट. वहां पर गिनने के लिए क्या था? देयर वाज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस अ शॉर्ट डिस्टेंस वे. थोड़ा दूरी पर जो घर था उसकी दीवार थी, वहां पर कुछ उतना ही था और कुछ तो था नहीं. द वॉल हैड नो विंडो. उस दीवार में कोई खिड़की भी तो नहीं थी. जो सामने दीवार बनी थी उस दीवार में कोई खिड़की भी तो नहीं थी. एंड ओल्ड ओल्ड ट्री ग्रू अगेंस्ट द वॉल. और इस दीवार के ऊपर एक पुराना पुराना पेड़, पुराना पुराना वेन, कोई लता थी, वो चढ़ी हुई थी. द कोल्ड ब्रीथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट. जो ठंड थी उसको पहले ही लग चुकी थी, अर्थात ठंड के कारण उसकी पत्तियां और वो लगभग लगभग सूख चुका था. ऑलमोस्ट ऑल इट्स लीव हैड फॉलन फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस. इसकी जो डार्क ब्रांचेस थी, लगभग सूखी हुई शाखाएं थी, उसमें से लगभग लगभग सारी पत्तियां गिर चुकी थी. व्हाट इज इट डियर आस्क्ड सू. सू पूछती है, अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अरे क्या गिन रहे हो आप यहाँ पे, आप यहाँ पर क्या गिन रहे हो. 6 सेड जॉन्सी इन अ वॉइस लिटिल लोअर. धीमी आवाज में कहती है. क्या कहती है? 6 बचे हैं अब तो केवल सिर्फ 6 बचे हैं. दे वे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. वे बड़ी तेजी से गिर रहे हैं. 3 days एगो देयर वेयर ऑलमोस्ट 100. 3 दिन पहले लगभग 100 से ऊपर पत्तियां इसमें लगी हुई थी. इट हर्ट माई हेड टू काउंट देम. मुझे गिनने में बड़ी परेशानी होती थी. बट नाउ इट्स इजी. लेकिन अब तो बहुत आसानी से गिन सकती हूँ क्योंकि बड़ी थोड़ी संख्या में यहाँ पर पत्तियां बची हुई हैं. देयर गोज अनदर वन. देखो एक और गिर गई. देर आर ओनली 5 नाउ. अब केवल 6 पत्तियां ही बची हुई हैं. इस प्रकार से वो बहुत सीरियसली उन दीवार में लगे हुए लताओं की तरफ देख रही है जो कि दीवार से चिपक करके सामने वाली दीवार पर चढ़ी हुई है और ठंड के कारण धीरे धीरे पत्तियां गिरती जा रही हैं. 5. वाह डियर टेल मी सू. अरे सू मुझको बता. टेल मी टेल योर सू. 5 का मतलब क्या? सू पूछती है कि अरे वाइट 5 क्या 5 गिन रहे हो, क्या 5 बची? लीव्स पत्तियां ऑन द ट्री पेड़ पर. सू कहती है, वो उसकी फ्रेंड कहती है कि पेड़ पर अब केवल और केवल 5 पत्तियां ही बचे हुए हैं. व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू. जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी तब मैं भी चली जाऊंगी, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी. आई हैव नोन दैट फॉर 3 days. डिडंट द डॉक्टर टेल यू. क्या तुमको पता नहीं है 3 दिन से डॉक्टर क्या बता रहे हैं? क्या तुमको 3 दिन से डॉक्टर यही बता रहे हैं ना कि मेरी मृत्यु निश्चित है. आई एम गोइंग टू डाई वेरी सून विद द लास्ट लीफ. लेसन का नाम भी है द लास्ट लीफ. आगे ओ आई नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग सैड सू. सू कहती नहीं नहीं, मैंने तो अभी तक ये बात नहीं सुनी है, मुझसे तो डॉक्टर ने ये बात नहीं कही है. इट डज नॉट हैव एनी सेंस इन इट. इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है, अर्थात कैसे आप ना समझ वाली बातें कर रही हो.
What does an old tree have to do with you? ये पुराना पेड़ आपके साथ क्या कर रहा है? Or with you getting well? क्या तुम उसके अनुसार ठीक हो रही हो, अर्थात क्या तुम उससे अपने जीवन की कंपेरिजन कर रही हो? एंड यू यूज्ड टू लव दैट ट्री सो मच, तुम उस पेड़ को इतना अधिक पसंद कर रही हो। डोंट बी ए लिटिल फूल, मूर्ख मत बनो। द डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस ऑफ गेटिंग वेल, डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे ठीक होने के चांसेस बताएं, अर्थात डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे ठीक होने के बहुत अधिक चांसेस है, तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगी। ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, मुझे इस सुबह ही बताया डॉक्टर ने मुझे आज सुबह ही बताया था कि आप जल्दी ही ठीक होने वाली हो। ही सेड यू हैव वेरी गुड चांसेस, उसने कहा कि तुम्हारे बचने के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। ट्राई टू ईट अ लिटिल नाउ, बस तुम थोड़ा सा खाना शुरू कर दो। एंड देन आई विल गो बैक टू वर्क, और फिर मैं काम पर चली जाऊंगी। एंड देन आई कैन टेल माई पिक्चर, सॉरी आई कैन सेल माई पिक्चर, मैं अपनी तस्वीर, जब मैं अपनी पिक्चर बनाती हूँ उसको बेच दूंगी। एंड देन आई कैन बाई समथिंग मोर फॉर यू टू ईट टू मेक यू स्ट्रांग, और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मैं कुछ खरीद करके लाऊंगी तुम्हें खिलाने के लिए। यू डोंट हैव टू बाई एनीथिंग फॉर मी, यू डोंट हैव टू बाई एनीथिंग फॉर मी, क्या सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ खरीद कर नहीं लाई हो? शी स्टिल लुक्ड आउट द विंडो, अभी भी विंडो की तरफ ही देख रही है। देयर गोस अनदर, देखो देखो एक और गिर रही है। नो आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, देखो नहीं मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। नाउ देयर आर फोर, अब देखो केवल 4 पत्तियां ही बची हुई हैं। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर, मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। बिफोर नाइट, रात्रि से पहले, मैं देखना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आज रात्रि से पहले पहले अंतिम पत्ती गिर जाए इस पेड़ से, और अंतिम पत्ती गिरते ही शायद मेरी भी मृत्यु हो जाए। देन आई विल गो टू, तब मैं भी चली जाऊंगी। जॉन्सी डियर सेड सू, सू कहती है अरे प्रिय जॉन्सी ऐसा मत बोलो। विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आईज एंड कीप देम क्लोज्ड, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी अपनी आंखें बंद करो और कुछ देर तक बंद किए रहोगी? विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो अंटिल आई फिनिश वर्किंग, क्या तुम फिर से विंडो की तरफ तब तक नहीं देखोगी जब तक मैं अपने काम नहीं पूरे कर लेती हूँ। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, मुझे कल तक इस पिक्चर को हर हाल में तैयार करना है। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट की आवश्यकता है। आई कांट कवर द विंडो, इसलिए मैं विंडो को कवर नहीं कर सकती हूँ, विंडो को खुला रखना ज़रूरी है, लेकिन प्लीज़ आप आँख बंद कर लो और विंडो के उस पार मत देखो। कुडंट यू वर्क इन द अदर रूम आस्क जॉन्सी कोल्डली, जॉन्सी जो है कोल्डली मतलब जॉन्सी बहुत ही धीरे से कहती है क्या तुम दूसरे कमरे में अपना काम नहीं कर सकती हो? आई वुड रैदर बी हियर बाय यू सेड सू, सू कहती नहीं नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास रहना है। एंड आई डोंट वांट यू टू लुक एट दोज लीव्स, मैं चाहती हूँ कि तुम पत्तियों की तरफ बिल्कुल मत देखो, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही रुकने वाली हूँ। टेल मी एज सोन एज यू हैव फिनिश्ड शेड जॉन्सी, जॉन्सी का ठीक है अच्छा मैं अपनी आँख बंद कर लेती हूँ, लेकिन जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब मुझको बता देना। शी क्लोज्ड हर आइज एंड ले वाइट एंड स्टिल, अब वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और वाइट होकर के अर्थात बिल्कुल सुन्न होकर के चुपचाप लेटी रहती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई हैव डन इनफ वेटिंग, मैंने काफ़ी समय तक इंतज़ार कर लिया है। आई हैव डन इनफ थिंकिंग, मैंने काफ़ी चीज़ें सोच भी लिया है। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग डाउन डाउन लाइक वन ऑफ दोज लीव, मैं उन पत्तियों की तरह धीरे धीरे नीचे की तरफ तैरते हुए जाना चाहती हूँ। जिस प्रकार से जब पेड़ से कोई पत्ती गिरती है तो गिरते समय वो बहुत ही लहराते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, उसी प्रकार से जॉन्सी भी कहती है कि मेरी भी मृत्यु होगी तो मैं भी धीरे 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 अपने शरीर से प्राण छोड़ूंगी। ट्राई टू स्लीप सेड सू, सू फिर उसको चिल्लाती है डांटती है क्या फालतू बात सोच रहे हो? ट्राई टू स्लीप, आप सो जाओ, सोने का प्रयास करो। आई मस्ट कॉल बेहर मैन टू कम अप हियर, मैं जल्दी ही मैं मुझे बेहर मैन को बुलाना चाहिए। बेहर मैन कौन था? एक ओल्ड पेंटर था,
एक पुराना पेंटर था, बूढ़ा लगभग 60 ईयर्स के ऊपर था, लेकिन उसने अभी तक कोई भी अच्छी पेंटिंग नहीं बनाई थी और पिछले 40 सालों से पेंटिंग बनाने का प्रयास कर रहा है। पेंटिंग न बना पाने के कारण लोग उसकी पेंटिंग खुद बनाने लगते हैं, कहते हैं आप बैठ जाओ, हम आपकी पेंटिंग बनाएंगे और महंगे दाम में बेचेंगे। इतना बेचारा 60 साल का, चेहरे में झुर्री आ गई थी, तो ऐसा था कुछ। तो आई मस्ट कॉल बेहरमैन टू कम अप हियर, मैं बेहरमैन को यहाँ पर बुलाऊंगी। आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर, और मैं इस पिक्चर में एक आदमी की तस्वीर बनाना चाहती हूँ, और बेहरमैन की पिक्चर यहाँ पर बन जाएगी तो अच्छा दिखेगा। आई विल मेक हिम लुक लाइक बेहरमैन, और मैं चाहती हूँ कि वो आदमी जो बने वो बेहरमैन की तरह, उसकी पिक्चर बेहरमैन की तरह ही हो। अर्थात जो मैं पिक्चर एक बना रही हूँ वहाँ पर मुझे एक आदमी की फ़ोटो लगानी है, एक आदमी की फ़ोटो बनानी है। तो मैं चाहती हूँ कि बेहरमैन जो हमारे बगल वाले कमरे में रहता है उसको बुला करके अपने बगल में बैठा करके उसकी पिक्चर इस तस्वीर में बना दूं, ताकि ये कीमत अच्छी कीमत पर बिक जाए और रियल लगे। आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट, मैं 1 मिनट तक नहीं जाऊंगी। डोंट ट्राई टू मूव इट, मूव टिल आई कम बैक, और तब तक हिलना मत जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ओल्ड बहमैन वाज अ पेंटर, अब ओल्ड बहमैन को बुलाने जाती हैं, तो ओल्ड बेहरमैन वाज अ पेंटर, ओल्ड बेहरमैन एक पेंटर था। हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस, जो उनके ही घर में पहले फ्लोर पर रहता था। ही वॉज पास्ट 60, वो 60 साल के ऊपर का हो चुका था। ही हैड नो सक्सेस एज अ पेंटर, उसे पेंटर के रूप में अभी तक सफलता नहीं मिली थी। देखो, एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड मेन वर्ब है, उसे अभी तक सफलता नहीं मिल चुकी थी। फॉर 40 years ही हैड पेंटेड विदाउट एवर पेंटेड अ गुड पिक्चर, बिना किसी अच्छी तस्वीर बनाए हुए वो पिछले 40 सालों से लगातार पेंटिंग कर रहा है। ही हैड ऑलवेज टॉक ऑफ पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर, वह हमेशा से एक अच्छी तस्वीर बनाने की बात करता है, मास्टर पीस अर्थात एक सर्वश्रेष्ठ कृति बनाने की। बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड इट, लेकिन अभी तक उसने स्टार्ट ही नहीं किया। अर्थात वो कहता है कि मैं अपने जीवन में एक ऐसी पिक्चर बनाऊंगा जो कि सबसे बड़ा मास्टर पीस होगा, अर्थात लोग उसको देखेंगे। जैसे मोनालिसा को लोग देखते हैं ना, पिक्चर की बात करें तो मोनालिसा, इसी प्रकार से मैं भी कोई पिक्चर बनाऊंगा जो मेरे साथ और मेरे न रहने के बाद भी मुझे याद दिलाएगा लोगों को। एंड ही बिलीव दैट इट वॉज हिज स्पेशल ड्यूटी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प सू, नहीं यहाँ से, बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड इट, लेकिन अभी तक उसने इसको शुरू नहीं किया है। ही गॉट अ लिटिल मनी बाई लेटिंग अदर्स पेंट पिक्चर्स ऑफ हिम, वो लोगों को वो ही हैड ही गॉट अ लिटिल मनी, वो कुछ पैसे कमा लेता है। बाई लेटिंग अदर्स पेंट, लोगों को पेंट करते हुए दे करके पिक्चर्स ऑफ हिम, उसकी अर्थात लोग उसकी खुद की पिक्चर बना देते हैं और उसे कुछ पैसे दे देते हैं, अर्थात खुद की पिक्चर बनाने के लिए वो लोगों को अनुमति दे देता है और उससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ही ड्रैंक टू मच, वो ड्रिंक बहुत करता है, शराब पीता है। ही स्टिल टॉक ऑफ हिज ग्रेट मास्टर पीस, लेकिन अभी भी वो अपने मास्टर पीस या अपनी सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के बारे में बात करता है। एंड ही बिलीव दैट इट वॉज हिज स्पेशल ड्यूटी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प सू एंड जॉन्सी, लेकिन जब वो सू और जॉन्सी से मिलता है तो वो कहता है कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, ये मेरी स्पेशल ड्यूटी है कि मैं आप दोनों की हेल्प करूं, आप दोनों की मदद करूं। सू फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम, जब सू उसके पास जाती है तो वो अपने अंधकार भरे कमरे में बैठा रहता है। एंड शी न्यू दैट ही हैड बीन ड्रिंकिंग, समझ जाती है कि अभी इन्होंने ड्रिंक कर रखा है। शी कुड स्माइल एट, फिर भी स्मेल एट, अभी उसमें स्मेल भी आ रही थी। शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी एंड द लीव्स ऑन द वाइन, वो जॉन्सी के बारे में और उस लता में जो दीवार पर चढ़ी हुई है उसकी पत्तियों के बारे में भी उस व्यक्ति को बताते हैं। तब क्या होता है, शी कुड सॉरी शी सेड दैट शी वॉज अफ्रेड दैट जॉन्सी वुड इंडीड सेल डाउन डाउन लाइक द लीफ, तो उसने ये भी बताया कि उसे बहुत डर लगता है कि जॉन्सी पत्तियों की तरह ही सोच रही है कि वो भी एक दिन धीरे धीरे करके मर जाएगी, मृत्यु उसकी हो जाएगी। हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वॉज ग्रोइंग वीकर, संसार से उसकी पकड़ धीरे धीरे वीकर होती जा रही है, अधिक कमजोर होती जा रही है। ओल्ड बेहमन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण विचार को सुन करके ओल्ड बेहरमैन एंग्री हो जाता है।
जो बूढ़ा बेहरमैन जो 60 साल के ऊपर का था, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण विचार को सुन करके वो गुस्सा हो जाता है। कैसे मूर्खतापूर्ण विचार? क्योंकि उसकी फ्रेंड जो है उसको बताया ना कि मेरी फ्रेंड है वो बीमार हो गई है, और जिसका नाम जॉन्सी है, वो निमोनिया से पीड़ित है। सामने एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ से पत्तियां गिरती जा रही हैं। उसका मानना है कि जब पंक्ति गिर जाएगी, अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। जब ओल्ड बेहरमैन इस प्रकार के आइडिया सुनते हैं ना तो गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसा मूर्खतापूर्ण आइडिया है। व्हाट ही क्राइड, और चिल्ला कर कहते हैं, अरे ये कैसा बात है। आर देयर सच फूल, क्या संसार में ऐसे भी मूर्ख जिंदा हैं? डू पीपल डाई बिकॉज लीव्स ड्रॉप ऑफ द ट्री, क्या लोग मर जाते हैं क्योंकि पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आई हैव नॉट हर्ड सच अ थिंग, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना है। ऐसे कैसे हो सकता है? नो, आई विल नॉट कम अप एंड सिट वाइल यू मेक अ पिक्चर ऑफ मी, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ जब तुम पिक्चर बनाओगे मेरी। अर्थात मैं ऐसे मूर्ख लोगों के साथ जाना पसंद नहीं करता। वाई डू यू अलाउ हर टू थिंक सच अ थिंग, आप उसे इस प्रकार की बातें सोचने की अनुमति कैसे दे देती हो? दैट पुअर लिटिल जॉन्सी, वो छोटी बेचारी जॉन्सी को, अर्थात छोटी बेचारी जॉन्सी ऐसा कैसे सोच सकती है कि पत्ती गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। शी इज़ वेरी सिक एंड वीक सेड सू, सू कहती है क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है। द सिकनेस हैज़ पुट दीज स्ट्रेंज आइडियाज इन टू हर माइंड, यह कमजोरी ही है जिसने उसको इस प्रकार से सोचने के लिए विवश किया है। मिस्टर बेहरमैन, इफ यू विल नॉट कम, यू वांट, मिस्टर बेहरमैन, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप मत जाइए। बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस, बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस, लेकिन मैं फिर नहीं सोचूंगी कि आप बहुत अच्छे हो। अर्थात आप, मैंने सुना कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं। आज हम आपकी हेल्प लेने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते होगे तो हम सोचेंगे कि आप अच्छे नहीं हो। दिस इज़ लाइक अ वुमेन, शाउटेड बेहरमैन, बेहरमैन चिल्ला कर कहते हैं कि दिस इज़ लाइक अ वुमेन, ये तो एक महिलाओं का स्वभाव होता है। हु सेड आई विल नॉट कम, कौन बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा? गो, तुम चलो, आई कम विद यू, मैं आपके साथ चलता हूँ। फॉर हाफ एन आवर आई हैड बीन ट्राइंग टू से दैट आई विल कम, मैं आधे घंटे से ही तो कहना चाह रहा हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गॉड, हे ईश्वर, दिस इज नॉट एनी प्लेस फॉर समवन सो गुड एज जॉन्सी टू सिक, टू लाई सिक, कहते हैं दिस इज नॉट एन एनी प्लेस, ऐसा कोई भी स्थान नहीं हो, फॉर समवन, किसी के लिए भी, सो गुड, इतना अच्छा, एज जॉन्सी टू ले सिक, जैसा कि जॉन्सी बीमार पड़ी हुई, अर्थात जिस प्रकार से जॉन्सी बिस्तर पर बीमार पड़ी है, इस तरह से किसी के साथ ना हो। सम डे आई शैल पेंट माई मास्टर पीस, एक दिन मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना बनाऊंगा, मास्टर पीस चित्रण करूंगा। एंड वी शैल ऑल गो अवे फ्रॉम हियर, गॉड यस, और हम सभी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। अर्थात एक न एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा जब मैं सबसे अच्छी पिक्चर बनाऊंगा। हो सकता है इसके बाद हम सभी लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं, लेकिन मेरी मेरी रचना, मेरी मास्टरपीस हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेगी। आगे बढ़ते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप, जब वे वहां पर पहुंचे तो जॉन्सी वहां पर सो रही थी। सो कवर्ड द विंडो, सू ने विंडो को ढक दिया। एंड टूक बेहरमैन इनटू द अदर रूम, और बेहरमैन को अपने दूसरे कमरे में ले जाती है। देयर दे लुक्ड आउट द विंडो फियरफुली एट द ट्री, वहाँ पर उन्होंने भयानक रूप से विंडो की तरफ, उस पेड़ की तरफ देखा। देन दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, तब थोड़े समय तक वो बिना बोले ही एक दूसरे को देखते रह गए। अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग, तभी उन्होंने देखा कि तेज ठंड बारिश हो रही थी। विथ अ लिटिल स्नो इन इट टू, और इसमें कुछ बर्फ की भी बूंदें थी। बेहरमैन सैट डाउन एंड सू बिगन टू पेंट, बेहरमैन बैठ जाती है और सू पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। शी वर्कड थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, वो पूरे रात काम करती रही। इन द मॉर्निंग आफ्टर एन आवर स्लीप, सुबह 1 घंटे सोने के बाद, शी वेंट टू जॉन्सीज बेड साइड, वो जॉन्सी के बेड के पास पहुंचती है। जॉन्सी विद वाइड ओपन आई वॉज लुकिंग टूवर्ड द विंडो, जॉन्सी अपनी खुली आंखों से विंडो की तरफ देख रही थी। आई वॉन्ट टू सी, शी टोल्ड सू, वो सू से कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ।
अर्थात मैं इस पेड़ को लगातार रूप से देखना चाहती हूँ। सू लुक एट कवर फॉर द विंडो। सू टुक द कवर फ्रॉम द विंडो, अर्थात विंडो से कवर अर्थात विंडो से पर्दा हटा देती है सू, कहती है लो देखो। बट आफ्टर द बीटिंग रेन, लेकिन थोड़े समय तक तेज बारिश होने के बाद द वाइल्ड विंड दैट हैड नो स्टॉप्ड थ्रू द होल नाइट, जो पूरी रात बंद नहीं हुई थी, अर्थात तेज तूफान, बारिश होने के बाद जब तेज तूफान शुरू हो गया था, अनकंट्रोल्ड विंड शुरू हो गया था जो कि पूरी रात रुका ही नहीं। देयर स्टिल वॉज वन लीव टू बी सीन अगेंस्ट द वॉल, और अभी भी देखने पर लगा कि वो दीवार के सामने वह एक पत्ती अभी भी संघर्ष कर रही है। अर्थात जॉन्सी ने देखा कि किस प्रकार से सारी पत्तियां गिर गई हैं, लेकिन वो एक पत्ती, पूरी रात बारिश होती रही, पूरी रात बर्फ गिरता रहा, पूरी रात तेज तूफान चलता रहा, फिर भी अपने आप को सरवाइव रख पाती है, अपने आप को जीवित रख पाती है। ये जॉन्सी ने देखा। इट वॉज द लास्ट वन द ट्री, इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री, यह पेड़ पर अंतिम पत्ती थी। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन नियर द ब्रांच, अभी भी यह शाखा पर लटकी हुई डार्क ग्रीन कलर में दिखाई पड़ती है। बट एट द एज इट वॉज टर्निंग येलो विथ एज, लेकिन किनारे पर यह धीरे धीरे पीली होने लगी थी, अर्थात पत्ती धीरे धीरे सूखने लगी थी, लेकिन फिर भी अभी भी वो अपने पेड़ पर टंगी हुई है, जिंदा रहने का पूरा प्रयास कर रही है। देर इट वॉज देर इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम ब्रांच नियरली 20 फीट एबव द ग्राउंड, यह जमीन से लगभग 20 फीट ऊंचाई पर अटकी हुई है। इट इज द लास्ट वन सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा देखो यह अंतिम पत्ती है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मैंने सोचा था कि यह निश्चित रूप से आज रात को गिर जाएगी, यह अंतिम पत्ती गिर जाएगी। आई हर्ड द साउंड, आई हर्ड द विंड, मैंने हवा को सुना। इट वॉज फॉल टुडे, इट विल फॉल टुडे, यह आज गिर जाएगी। एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, और उसी समय लगभग मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मैंने सोचा था कि अंतिम पत्ती गिरते ही मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। डियर डियर जॉन्सी सेड सू, सू कहती अरे अरे डियर जॉन्सी थिंक ऑफ मी, इफ़ यू विल नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ वाट वुड आई डू, अपने बारे में सोचो, अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचोगी तो मैं तुम्हें क्या कर पाऊंगी। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, लेकिन जॉन्सी ने जो है कोई आंसर नहीं दिया। द मोस्ट लोनली थिंग्स इन द वर्ल्ड इज सोल, इस संसार में सबसे अकेली चीज आत्मा है, सोल है। व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फॉर जर्नी, जब इसने अपनी लंबी यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया है। द टाइज दैट हेल्ड हर टू फ्रेंडशिप, जो बंधन जो उसको एक फ्रेंडशिप के बंधन में बांध रखा है, एंड टू अर्थ, और यह पृथ्वी, वे आर ब्रेकिंग, टूट जाए टूट 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 गई, वन वन बाई वन, एक एक करके। अर्थात ये जो टाई है, बंधन है, दोस्ती का बंधन है जो बंधा हुआ है, ये जो पृथ्वी है जिससे मैं लगाव रखे हुए हूँ, धीरे धीरे करके टूट रही है, अर्थात मैं इससे दूर जा रही हूँ। द डे स्लोली पास, समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। एज इट ग्रीव डार्क, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है। दे कुड स्टिल सी द लास्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच अगेंस्ट द वॉल, वे देख रही हैं कि किस प्रकार से जो दीवार के सामने लटकी हुई पत्ती है वो लटक रही है। एंड देन एज द नाइट कम, और जब रात्रि आ जाती है, द नॉर्थ विंड बिगेन अगेन टू ब्लो, तो जो पश्चिम की हवाएं हैं फिर से तेज चलने लगती हैं। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडो, और फिर से तेज हवाएं इन खिड़कियों से टकराने लगता है। When it was light enough the next morning, Jonesy again come maddened that she allowed to see, जब अगले दिन सुबह फिर से होती है तो जॉन्सी फिर से उस विंडो की तरफ देखती है। द लीफ वॉज स्टिल देयर, अभी भी वो पत्ती वहीं पर लटकी हुई थी, पेड़ से लगी हुई थी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जॉन्सी काफ़ी देर तक उस पत्ती की तरफ देखती रहती है। एंड देन सी कॉल टू सू, और तब वो सू को आवाज़ लगाती है, हु वाज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट, जो उसके खाने के लिए कुछ पका रही थी। कहती है
I have been a bad girl, Sue said Johnsy. जॉन्सी कहती है, अरे सू, मैं काफ़ी समय से अपने आप को बहुत ही बैड गर्ल महसूस कर रही थी। मैं अपने आप को बैड गर्ल महसूस कर रही हूँ। समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट स्लीप स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वाज। यह अंतिम पत्ती मुझे बता रही है कि वास्तव में कितनी गलत थी। इट इज़ रॉन्ग टू वांट टू डाई। मरना गलत है, अर्थात मरने की इच्छा रखना ये गलत बात है। आई विल ट्राई टू ईट नाउ। अब मैं खाने की कोशिश करूंगी, अर्थात जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा और मैं खाने की कोशिश करूंगी। बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास। लेकिन पहले मेरे लिए एक लुकिंग ग्लास अर्थात शीशा लाओ, दर्पण लाओ। मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, ताकि मैं खुद को देख सकूँ। एंड देन आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक। और मैं तब तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ और तुम्हें भोजन पकाते हुए देखना चाहती हूँ। An hour later she said, Sue, come, day I hope to paint the Bay of Naples. तब फिर वो सू को बुलाती है और कहती है, एक दिन मैं ज़रूर से बे ऑफ नेपल्स बनाऊंगी। अर्थात जो बे ऑफ नेपल्स है, नेपल्स की खाड़ी है, उसका चित्र बनाऊंगी। अर्थात वो भविष्य के बारे में सोचने लगती है। और जब भविष्य के बारे में सोचने लगती है तो वर्तमान में जीने की ललक बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर कम इन द आफ्टरनून। डॉक्टर फिर से दोपहर के बाद आते हैं। सू फॉलोड हिम इनटू द हॉल आउटसाइड जॉन्सीज रूम टू टॉक टू हिम। और सू जो है डॉक्टर के पीछे पीछे जाती है हॉल में उनसे बात करने के लिए और अपने फ्रेंड जॉन्सी की हालत जानने के लिए, बीमारी का जो है अब कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसा रिकवर जानने के लिए वो डॉक्टर से पूछती है। द चांसेस आर गुड। चांसेस अच्छे हैं, अर्थात अब ये ठीक, आई होप कि शी इज़ गेटिंग वेल सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि उसको बचाने के चांसेस बढ़ गए हैं, हो सकता है जल्दी वो ठीक हो जाए। अभी तो क्या बोल रहे थे, उसको बचाने के चांसेस कम है क्योंकि वो जीना नहीं चाहती है। लेकिन जब उसने जीने की ललक इकट्ठा कर ली, अब वो जीना चाहती है, तो डॉक्टर ने कहा इसके चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि वो तेज़ी से रिकवर हो रही थी। और ही टुक सो थिन शेकिंग हैंड इन हिज। अर्थात वो सू के कमज़ोर हाथों को, सूखे हाथों को अपने हाथ में रखकर कहते हैं, गिव हर गुड केयर, उसका अच्छा ख्याल रखो। एंड शी विल गेट वेल, जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस। और मुझे इसी घर में एक दूसरे पेशेंट के पास जाना है, एक दूसरे व्यक्ति के पास जाना है। हिज नेम इज़ बेहरमैन। उसका नाम है बेहरमैन। मुझे एक और पेशेंट को देखना है जिसका नाम बेहरमैन है। अ पेंटर आई बिलीव। एक पेंटर है, मुझे विश्वास है। निमोनिया टू, उसको भी निमोनिया हो गया है। और माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन। और वह माइक एक बूढ़ा, एक कमज़ोर व्यक्ति है। ही इज़ वेरी इल, आज वो बहुत बीमार है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके जीने की आस बहुत कम है। अर्थात लगता है कि मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे। आज हम उसको अस्पताल ले गए हैं और वी विल मेक इट एन ईजी फॉर हिम एज वी कैन। अर्थात हम उसको बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे जितना हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू शी इज सेफ। अगले दिन डॉक्टर ने सू को कहा कि उसकी फ्रेंड जॉन्सी बिल्कुल सुरक्षित है। यू हैव डन इट, आपने बहुत अच्छा काम किया है। फूड एंड केयर नाउ इट्स ऑल। अब इसका भोजन और इसका ध्यान रखना सब ठीक हो गया है। शी इज़ गेटिंग वेल, शी इज़ नाउ गुड इन हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट आफ्टरनून सू कम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले। और अगले अगले आफ्टरनून, दोपहर के बाद, सू अपने फ्रेंड जॉन्सी जो बीमार थे उसके बिस्तर के पास जाती है, जो कि अभी भी लेटी हुई थी। उससे कहती है, शी पुट ऑन आर्म अराउंड हर। वह अपने हाथों को उसके कमर के पास रखती है, उसको अपने हाथों में रखती है, अर्थात उसके पास जाकर आराम से बैठ जाती है और कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू शी सेड। वो कहती है, मुझे कुछ तुमको बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल। मिस्टर बेहरमैन जो हमारे घर आए थे, हमसे मिलने आए थे, वो आज निमोनिया के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। ही वॉज इल ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से ही बीमार थे। समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हिज रूम। किसी ने, कोई
या फिर कोई जो है गेट कीपर था, जो भी थे, द्वारपाल थे, कोई भी थे, उनको अपने घर में ही पाते हैं। ही वॉज हेल्पलेस विथ पेन, वे दर्द से करा रहे थे, अर्थात वो दर्द में थे, वे कष्ट में थे, वे परेशानी में थे। किन्हीं ने उनको उनके घर में देखा था। His shoes and his clothes were wet and as cold as ice. उसके शूज, उनके शूज और उनके क्लॉथेस उतने भीगे थे और बहुत भीगे थे और उतने ठंडे थे जैसे बर्फ होता है, बर्फ का टुकड़ा। बिल्कुल उनको बहुत तेज ठंड लगी थी। Everyone wondered where he had been. सब लोग आश्चर्य में थे कि ये कहाँ थे रात भर। The night had been so cold and wild. रात्रि बहुत ठंड से भरी हुई थी और अनियंत्रित थी, तेज तूफान भी चल रहा था। And then they found something. और उन्होंने तब कुछ देखा। There was a light. वहाँ पर एक लाइट थी, एक रोशनी थी, अर्थात लैंटर्न थे, लालटेन था। And that he had taken outside. जिसको लेकर के वो बाहर की तरफ गए थे। कौन? यही ओल्ड मैन बाहर की तरफ गए हुए थे। एंड देयर वेयर हिज मटेरियल्स ऑफ पेंटिंग, और वहाँ पर उनका कुछ मटेरियल ऑफ पेंटिंग भी था, अर्थात पेंटिंग का कुछ सामान भी पड़ा हुआ था। और देयर वाज पेंट, ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट एंड डॉट डॉट डॉट, और वहाँ पर ग्रीन पेंट था, यहाँ पर येलो पेंट था, अन्य प्रकार के पेंट थे जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया था रात भर कोई चित्र बनाने में, कोई पेंटिंग करने में। लुक आउट द विंडो डियर, अरे प्रिय उस विंडो की तरफ देखो। हे प्यारी दोस्त, उस विंडो की तरफ देखो, उस खिड़की की तरफ देखो। एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, जो दीवार पर अंतिम पत्ती बनी हुई है, उस पत्ती की तरफ देखो। डिडंट यू वंडर, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? वाई इट नेवर मूव्ड, कि क्यों हिलती डुलती नहीं है, मूव क्यों नहीं करती है। व्हेन द विंड्स वाज ब्लोइंग, जब हवाएं तेज चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो तुमको ऐसा आश्चर्य नहीं होता कि पत्तियां हिलती क्यों नहीं है। ये पत्ती जो सिंगल सी लगी हुई है इस दीवार पर, ये हिल क्यों नहीं रही है। ओ माई डियर, अरे मेरी प्यारी, अरे मेरी प्रिय दोस्त, इट इज़ बेहरमैन्स ग्रेट मास्टरपीस, ये बेहरमैन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, सर्वश्रेष्ठ चित्रकला है। ही पेंटेड इट देयर, उन्होंने इसको वहाँ पर पेंट किया है। द नाइट, पूरी रात, दैट द लास्ट लीफ फेल, जब अंतिम पंक्ति गिर गई थी, जब अंतिम पत्ती गिर गई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस अंतिम पत्ती के गिरते ही तुम्हारे प्राण निकल जाएं। जब तुम पत्ती को गिरा हुआ पाओ तो तुम दम तोड़ दो। इसलिए उन्होंने उसकी जगह पर एक दूसरी पत्ती रात भर बनाई, जबकि तेज तूफान हो रहा था, तेज बारिश हो रही थी, खूब ठंड पड़ रही थी। इस कारण से आपको ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी सबसे अच्छी मास्टरपीस बनाई, जिस कारण से आज तुम जिंदा हो। लेकिन वो तो नहीं रहे, लेकिन उनकी पेंटिंग हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी, उस पेंटिंग के रूप में, तुम्हारे रूप में। ये थी कहानी। इससे हमें प्यारे बच्चों सीख मिलती है कि हम अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक इरादा रखते हैं और अंदर से मजबूत रहते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।